अच्छा जी, 7E का जो टैक्स है कैपिटल एसेट्स के ऊपर, इस हवाले से एक कॉमन क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो टैक्स है, ये मिसाल के तौर पे आप किसी ऐसे प्रोविंस में हैं जैसे NWFP है या गिलगित बल्तिस्तान है, तो वहाँ पे आपके ऊपर ये टैक्स जो है कोई लाख रुपए 2 लाख रुपए बन गया है किसी भी टैक्स ईयर में, लेकिन उस टैक्स ईयर के अंदर पिछले साल का जो बिज़नेस लॉस है वो आप लेके आए हुए हैं, कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है आपने। तो क्या उस लॉस के अगेंस्ट ये जो टैक्स है ये 7E का ये एडजस्ट हो जाएगा या नहीं होगा? तो इस चीज़ को क्लियर करूँगा मैं आपको इस वीडियो में। इसके लिए आपको सेक्शन 8 पे जाना पड़ेगा। तो सेक्शन 8 में ये इन्होंने क्वाइट क्लियरली लिखा हुआ है कि सेक्शन 5, 5A, 5AA, 6, 7, 7A, 7B और फाइनली 7E, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो तमाम सेक्शंस हैं इन पे जो टैक्स है ये फाइनल टैक्स है। इस वजह से इसके ये जो टैक्सेशन है 7E की या ये जो दीगर यहाँ पे सेक्शंस मेंशन हुए हुए हैं, इन तमाम में ना तो कोई डिडक्शन अलाउ की जाएगी। ठीक है, डिडक्शन क्या होती है कि आप कहते हैं कि जी मैंने इतना ख़र्चा कर दिया, इसके ऊपर ये मुझे अलाउ किया जाए। ठीक है, कैपिटल एसेट के ऊपर आपका ख़र्चा हो गया, तो वो ख़र्चा वगैरह यहाँ पे डिडक्शन के तौर पे अलाउ नहीं किया जाता। जहाँ पे भी टैक्सेशन आपकी फ़ाइनल टैक्सेशन डिक्लेयर कर दी जाती है गवर्नमेंट की जानिब से, FPR की जानिब से। और इसी तरह कोई भी लॉस जो है उसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते, यानी कि इस टैक्स ये टैक्स आपको देना ही देना है 100%, इसकी माफ़ी नहीं है। ठीक है, यानी कि पिछले साल का अगर आपका बिज़नेस लॉस है तो उसमें इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इसके अलावा अगर आपको FBR की जानिब से कोई भी टैक्स क्रेडिट अलाउ किया गया है तो उस टैक्स क्रेडिट में भी ये टैक्स एडजस्ट नहीं होगा। तो ये चीज़ें तमाम जो हैं ये सेक्शन 8 में क्लियर की गई हैं, आपके सामने मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है जी।